गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये व्लॉग मॉर्निंग व्लॉग होने वाला है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से सुबह उठती हूँ और दोनों बच्चों को रेडी करना, टिफ़िन रेडी करना, उनको तैयार करके स्कूल भेजना, नीचे वैन के लिए छोड़ने जाना, ये सारे मतलब जो काम होती है ना सुबह की भाग दौड़, मतलब नॉन स्टॉप भागना दौड़ना चलता रहता है, वो सब कुछ आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सुबह 5:30 बज रहे हैं और मैं और मेरा बड़ा बेटा उठ चुके हैं। तो उसको मैं थोड़ा जल्दी ही उठाती हूँ सो दैट कि वो धीरे धीरे ब्रश वगैरह अपना करता रहे। मैं पीछे से आवाज़ लगाती रहती हूँ और एक तरफ मैं किचन संभालती हूँ। सुबह उसका पूरा मतलब दूध टिफ़िन उसके रेडी करना, पानी वगैरह भरना, डिश वॉशर अगर मैंने लगाया है तो बर्तन वगैरह सब लगाना, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जिनकी कोई काउंटिंग नहीं होती है, बट कैसे 5:30 से 8:30 जैसा टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ फ्राइड राइस। फ्राइड राइस नाम का है बट मैं चाइनीज़ फ्राइड राइस नहीं बना रही हूँ, ये मैं अपना देसी इंडियन स्टाइल फ्राइड राइस बनाती हूँ बच्चों के लिए। उनको बहुत पसंद भी है, तो उनको इतना डिफरेंस समझ नहीं आता है कि वो जो मार्केट वाला फ्राइड राइस है वो क्या होता है और ये क्या होता है। दिखने में सिमिलर लगता है तो बच्चों को पसंद आता है। तो आज का मेन्यू यही था कि आज मैं फ़्राइड राइस बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए। तो उसके अंदर सारी जो भी वेजीज़ होती है मेरे पास वो मैं चॉप कर लेती हूँ। तो अक्सर प्याज, कैप्सिकम एंड कैरेट, ये 3 चीज़ें ही अक्सर मैं डाला करती हूँ क्योंकि मटर आरव नहीं खाता है। यश तो खा लेता है बट आरव नहीं खाता है। तो मैंने तेल गरम कर लिया है और मस्टर्ड ऑयल ही अच्छे से गरम कर लिया था। उसके बाद उसके अंदर मैंने चॉप करके प्याज डाल दिया और फिर उसके बाद कैरेट डाला है और लास्ट में मैं कैप्सिकम डालती हूँ। तो इसी ऑर्डर में मैं हमेशा करती हूँ, एक साथ तीनों को मैं चॉप करके नहीं डालती हूँ क्योंकि उससे क्या होता है ना, सबकी कुकिंग टाइम अलग अलग रहती है और सबका टेक्सचर अलग अलग अच्छा लगता है। जैसे कैप्सिकम थोड़ा कच्चा सा रहता है तो अच्छा लगता है, और प्याज या फिर गाजर तो पूरे अच्छे से गल जाए तभी अच्छी लगती है और बच्चों को खाने में भी कन्वीनियंट रहता है। तो उस हिसाब से मैं एक के बाद एक करके ही डालती हूँ। तो वो मैंने हल्का सा सॉटे कर लिया था 2-3 मिनट अच्छे से ओपन में ही। जब सब चीज़ें थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑरिगेनो और ये थोड़ा सा रेड पेपर या फिर चिली फ्लेक्स मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा ही मैंने अमाउंट रखा है अभी चिली फ्लेक्स का क्योंकि ये यश के लिए भी मैं यही सेम टिफ़िन पैक करने वाली हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा अगर तीखा हो जाएगा तो मे बी यश स्कूल में ना खाए, तो इसीलिए मैंने स्पाइस कम रखा है। बाद में आरव के में मैं अलग से चिली फ्लेक्स और भी ऐड करूँगी क्योंकि उसको चिली फ्लेक्स और स्पाइसी दोनों चीज़ें पसंद हैं। तो इस तरीके से ओपन में मैंने अच्छे से सॉटे कर लिया था सारी चीज़ें। गाजर का कलर बता रहा है कि सब चीज़ें अच्छे से कुक हो गई हैं और अब बच्चे इनको निकाल के फेंकेंगे नहीं, उनके मुंह में भी अलग से टेस्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए फिर मैंने उनको सॉफ्ट कर लिया था धीमी आंच पे। और मैंने एक दिन पहले ही एक्स्ट्रा राइस बना लिए थे, तो जब भी मैं राइस बनाती हूँ और मेरा प्लान है कि अगले दिन मुझे फ्राइड राइस बनाना है तो मैं इस तरीके से एक्स्ट्रा मतलब चावल जो है वो बना करके रख लेती हूँ और उसके बाद इस तरीके से फ्राइड राइस सुबह बन जाता है, जल्दी भी हो जाता है और टेस्टी भी लगता है। और फिर क्या है, पूरे दिन में फिर राइस नहीं बनता है, ये राइस ही बच्चे लेकर के जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक कोई भी कार्ब्स या अनाज का जो सोर्स है उनके टिफ़िन में रख दूँ, चाहे वो रोटी हो, पराठा हो या फिर राइस हो, और बाकी का फिर उसके बाद जब वो घर आते तो अलग मतलब वो ऑप्शन उनके लिए नहीं रहता है। तो चावल के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, हालांकि जब मैंने चावल बनाए थे तो उसमें थोड़ा सा घी और थोड़ा सा नमक डाल के ही कुक किया था, बट फिर भी बैलेंस करने के लिए कि जितना भी है क्वांटिटी के हिसाब से नमक थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया है। तो मैं जब तक ये सब कर रही थी उतने में मैंने आरव को मतलब उसके भी पीछे पीछे लगना पड़ता है, तो जा के उसको देखना और बोलना पड़ता है कि ब्रश करो, फ्रेश हो, नहाओ, यूनिफॉर्म पहनो, कुछ उसको हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो सब मैं बैकग्राउंड में करते रहती हूँ। तो आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग शूट कर रही थी तो आरव बार बार आ रहा था, देख रहा था। इस चक्कर में आज थोड़ा वो लेट भी हो गया क्योंकि वो खड़े होकर बार बार देख रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। कुछ कुछ बातें भी मुझसे कर रहा था, मैं उसे थोड़ा डांट भी रही थी, लेकिन मतलब जैसे तैसे लास्ट में थोड़ा हड़बड़ी भी हो गई क्योंकि वो बार बार देख रहा था और मैं भी ये बहुत दिनों बाद काम कर रही थी शूट का, तो थोड़ा मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट हो रहा था। मुझे एकदम आइडिया ही नहीं लग रहा था कि किस एंगल पे किस तरह से मैं शूट करूं। तो आई थिंक उतना अच्छा मतलब मेरे को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है जो मैंने शूट किया है, बट धीरे धीरे अब जब मैं रेगुलर शूट करूँगी ना तो मेरे को आदत और कैलकुलेशन मेरी हो जाएगी कि किस एंगल से कहाँ से कैसे शूट करना चाहिए। तब फ्रूट ब्रेक के लिए ये मैं लेकर आई थी ड्रैगन फ्रूट, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर के आई हूँ क्योंकि मैं हर बार आरव को बोलती हूँ कि ये खाएगा क्या, मैं लेके चलती हूँ टेस्ट करो, तो वो मना करता था कि नहीं खाना नहीं है। तो ये इतना भी मैंडेटरी नहीं है कि नहीं खा रहा है तो भी मैं इसे ज़बरदस्ती खिलाऊँ, इतना कुछ खास नहीं है, बस वैरायटी के लिए मैं चाहती थी कि वो टेस्ट करे, थोड़ा सा पता हो उसे भी कि क्या होता है।
बट जब वो मना कर देता था तो मैं नहीं ख़रीदा मैंने कभी। एक तो ये महंगा भी आता है और फिर जब बच्चे को पसंद नहीं है और इतना कुछ खास भी नहीं है तो नहीं खिलाती हूँ। न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी जो भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं खाएगा तो चलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने कभी इसको फोर्स नहीं किया। बट यही होता है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, फ्रेंड्स लोगों से मिलते हैं, 10 तरीके की चीज़ें देखते हैं तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है। तो वही हुआ आरव के साथ। उसने मुझे एक दिन पहले जब मैं गई थी मार्केट सब्ज़ी वगैरह लेने, तो उसने मुझे बोला कि मम्मी मेरे लिए ड्रैगन फ्रूट लेके आना। तो मैंने कहा आप तो खाते नहीं हो ड्रैगन फ्रूट। तो उसने बोला नहीं अब मैं खाऊंगा, मेरे को मन है खाने का। तो मैं लेकर के आई थी और आज वो मतलब हमारे लिए एक फ़र्स्ट डे था। मेरे लिए भी बड़ा एक्साइटिंग था क्योंकि मुझे इसको काटना, छीलना ये सब मैंने देखा हुआ है बट मैंने कभी किया नहीं था, तो मुझे भी बड़ा मन कर रहा था। और ये सच में बहुत सेटिस्फाइंग है इसको पील करना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये पिंक वाला मैं लेकर आई थी, इसमें एक वाइट वाला भी आता है। तो पिंक वाला थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को लगता है टेस्टी है, ऐसा दुकान वाला भी बोल रहा था और देखने में भी लग रहा था। वाइट वाला थोड़ा ब्लैंड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स नहीं होते हैं। तो अभी टाइम जो था वो 7 में 5-10 मिनट कम थे और टिफ़िन सब तरह से रेडी हो गया था। बॉटल भी मैंने भर के रख दी थी और अब मैं इसको ना टिफ़िन में खाली कर ले रही हूँ, मतलब निकाल के रख दे रही हूँ सो दैट कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो आज जो है ना टिफ़िन एक्सचेंज कर दिया मैंने। आरव का यश लेके जाएगा और यश का टिफ़िन आरव लेके जाएगा। इस तरीके से मैंने प्लान किया है, अभी आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने राइस निकाल ली इस तरीके से, तो इसमें क्वांटिटी काफ़ी अच्छे से आ जाती है जितनी आरव को चाहिए थी। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने पोमीग्रेनेट डाल दिया था, कलर और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा बच्चे को। और चिली फ्लेक्स मैंने ऊपर से डाल दिया था। और ये एक अलग से मैं टिफ़िन लेकर आई हूँ जो मैंने अपने क्रॉकरी वाले हॉल में आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये वही वाला टिफ़िन है। तो उसके अंदर मैंने ड्रैगन फ्रूट रख लिया था और बस वो 2 टिफ़िन जो भी आपने देखे वो यश आरव के हो गए। और ये आरव का टिफ़िन है जो रेगुलर आरव लेके जाता है, बट आज यश इसमें लेके जाएगा क्योंकि यश उतना ज़्यादा क्वांटिटी में राइस नहीं लेके जाएगा और अलग अलग भी चाहिए था, उसको फ्रूट्स ज़्यादा पसंद है। तो इस वाले में मैंने फ्रूट्स भी रख दिए उसके लिए और एक साइड में वो राइस रख दिया। तो इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स नहीं डाला, पोमीग्रेनेट मैंने डाला था बट वो शूट नहीं किया, मैं एक्चुअली भूल गई थी, बाद में मुझे याद आया तो बाद में मैंने डाल करके रख दिया था क्योंकि यश को तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब अराउंड 7-5 ऐसा कुछ टाइम हो रहा था और मैंने यहाँ पर आरव का जो टिफ़िन था वो मैंने यहाँ पर इस तरीके से अलग से एक बैग में उसको देती हूँ जूट का, उसके अंदर उसकी बॉटल और टिफ़िन आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा लोड उसके शोल्डर्स पे नहीं आता, इसलिए उसको अलग से एक टिफ़िन बैग करके मैं देती हूँ। और अब मैं इसको जा रही हूँ छोड़ने के लिए, नीचे वैन आएगी उसकी, तो 5 मिनट के अंदर आ जाएगी। टाइम उसी हिसाब से मैं चूज़ करती हूँ कि 5 मिनट से ज़्यादा मुझे नीचे ना खड़े रहना पड़े। तो उसको छोड़ करके अब वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, यहाँ पर इतनी बारिश हो रही थी कि पिछले 2 दिनों में छुट्टी भी थी बच्चों की, तो आज बहुत दिनों बाद स्कूल जा रहे हैं, मतलब 2 दिन बाद स्कूल जा रहे हैं। तो मैं छोड़ के आई हूँ। अब जैसे ही छोड़ के आती हूँ वैसे दौड़ के फटाफट दौड़ के मुझे ऊपर आना होता है क्योंकि 45 मिनट्स के बाद यश की वैन आ जाती है, तो मेरे पास 45 मिनट्स का टाइम होता है। तो घर आके ना पहले तो मुझे थोड़ा रिलैक्स होता है कि एक बंदा चला गया है, लेकिन दूसरे की टेंशन रहती है कि ये टाइम से उठ के तैयार होके चला जाए। वैसे ही एक्साइटेड रहता है, इसको स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है, खुश रहता है, लेकिन जैसे नींद जो सुबह की आती है ना वो इसको मतलब बहुत प्यारी है। और होता क्या है कि वेदर इतना ज़्यादा बारिश वाला हो गया ना कि आलस खुद को भी आता है, मुझे खुद भी आलस आता है, तो ये उठना नहीं चाहता है। जब मैं इसे बेड पे से उठाती हूँ ना तो हमेशा बोलता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है स्कूल नहीं जाना है, ऐसे करता है। और मतलब 10-15 मिनट बाद जब मैं इसे बोलती हूँ कि अब तुम स्कूल नहीं जाओगे तो फिर बोलता है नहीं मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, जब इसकी नींद जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है। तो यहाँ पर मैं आकर के इसको वही उठाने की कोशिश कर रही हूँ, बट आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल भी उठने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है। तो मुझे खुद भी नींद आ रही थी, तो 5-10 मिनट मैंने भी इसको उठाने के बहाने से ही सही थोड़ा लेट ही रही मैं। बट अब जो टाइम था वो 7:40 जैसा हो गया था और मेरे पास गिने गिनाए 20 मिनट्स ही बाकी थे। 8 बजे वैन आ जाती है, तो मैंने फटाफट से अब इसको गोदी में उठाया क्योंकि मुझे भी फिर नींद आने लग गई थी तो मैंने इसको गोदी में उठाया, ये रो रहा था जो भी, तो मैंने इससे कुछ कहानी बताई। और इसकी एक आदत है ना कि इसका कोई भी सामान जब बोलो ना कि इसको दे देंगे वो उसको दे देंगे, तो ये थोड़ा पजेसिव हो जाता है और फिर उसके बाद मतलब बोलता है नहीं ये मेरी यूनिफॉर्म है, मेरा बैग है, मेरा टिफ़िन, ऐसे करके मैं इसे कहानी बना के उठाया। थोड़ा ये रो रहा था, ऑफ कोर्स रोएगा तो है ही, बट रो रहा था, काफ़ी देर तक बोल रहा था नहीं जाना है, बट फिर मैंने इसको रोते में ही जैसे तैसे डांट के भी और प्यार से भी हर तरह से एक्ट
कर करके मैंने इसको तैयार किया। यूनिफॉर्म वगैरह मैंने पहना दी थी। और अब जो मैं इसका टिफ़िन बॉटल जो भी था सब मैं आरव के टाइम पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ इसको रेडी करना ही बहुत बड़ा एक टास्क होता है। तो यहाँ पर मैं वो सब चीज़ ऑलरेडी पैक करके रख चुकी थी। अब बस मुझे बैग में डालना था, क्योंकि ये ना स्कूल से आने के बाद ये अपना पूरा बैग ना शाम तक पूरा फैला देता है। पहले तो आके रख देता है बट शाम तक फैला देता है। उसमें कुछ इसके कपड़े रहते हैं और नैपकिन्स वगैरह रहते हैं जो स्कूल के, वो सब निकाल करके घर में खेलता है, पहनता है। तो वो सब मुझे वापस से अरेंज करना पड़ता है सुबह। तो वो सब मैंने अरेंज कर दिया। यहाँ पे पोमीग्रेनेट जो मैंने निकाल रखा था वो इसको दे दिया, क्योंकि इसको खाने का मन था। और ये पोमीग्रेनेट देख करके, अनार के दाने देख करके खुश हो गया था कि हाँ ये खाऊंगा। तो वही मैं इसे खिलाती जा रही हूँ और साथ के साथ इसको तैयार करते जा रही हूँ। और सुबह इतनी हौच पौच रहती है, इतनी कट टू कट, मतलब टाइम ऐसे गिना गिनाया रहता है कि आप मेरी शक्ल देख सकते हो। मैं कितना भी चाहूँ मेंटेन करना, तैयार होके रहना, बट नहीं हो पाता है। मतलब खुद भी मैं वीडियो में देख रही हूँ तो इतना ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं है, बट यही रियल लाइफ है। रियल में ऐसे ही होता है, बाल कहीं जा रहे होते हैं, कपड़े कहीं जा रहे होते हैं। मेन कंसर्न यही रहता है कि दोनों बच्चे टाइम से खुश होकर के स्कूल जा पाएँ। तो आप देख सकते हो एंड तक मैंने इसे मना लिया था और ये बहुत ज़्यादा खुश था, बातें बना रहा था कुछ कुछ। और अब ये बाय करके मुझे जाने लगा है। तो अब हम नीचे जाएंगे। वैसे पहले जब बारिश नहीं होती थी ना तो हम लोग 5-10 मिनट पहले ही नीचे उतर जाते थे और इसको मैं झूला वगैरह झुला देती थी, खुश होके जाता था बिफोर समर वैकेशंस। जब से वैकेशंस के बाद हम आए हैं ना, तब से इसको पता नहीं क्या हो गया, इसको भी सोने की आदत पड़ गई है। तो ये सोना चाहता है, उठना नहीं चाहता है, इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। तो लेट मतलब झूला झूलने का टाइम नहीं रहता है। तो आराम से चला गया वो। उसके बाद मैं आई और मैंने थोड़ा घर समेटा, जो भी था वो सब मैंने शूट नहीं किया। फिर मैंने सोचा था कि अब व्लॉग नहीं बनाऊंगी, बट फिर बना रही हूँ, आगे कंटिन्यू करने लगी मैं। तो अब मैं नहा धो करके रेडी होकर के आ गई हूँ। और मेरा वही आज मेरे को हेयर वॉश करना था। आज पहले मेरे फ्रेंड्स लोगों ने प्लान बनाया था कि बच्चों को लेके कुछ आउटिंग करेंगे, बट बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि प्लान ड्रॉप हो गया। बट मैं तो उस हिसाब से रेडी होने लगी थी। तो यहाँ पर ना बाल मैंने धो लिए थे उस हिसाब से कि जाना है तो। और उसके बाद ये मैंने अपना जो भी रेगुलर मेरा जो काम रहता है, बहुत ज़्यादा तो मैं कुछ लगाती करती नहीं हूँ, बट नॉर्मल मॉइस्चराइज़र और लिप बाम और सिंदूर, ये ना चीज़ें मैंने कर ली थी। और उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई थी। बारिश हो रही थी ना, तो मैंने गेट वेट सब लगा दिए थे। और ये मैंने नए जो पौधे लिए हैं, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया हुआ है, आप लोग देखना। बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत सारा मतलब लाइक वगैरह किया, अच्छा लगा मुझे। तो वहाँ उसमें मैंने सदाबहार का फूल इसीलिए लिया था कि डेली 1-2 फूल मिल जाएंगे भगवान जी को भी चढ़ाने के लिए, और थोड़े कलर्स भी बने रहेंगे हमारे पॉट में। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ और आजकल बस भगवान जी का ही सहारा है। उनसे वहीं पर ही मतलब बैठकर उनका ही सहारा है। मतलब कुछ भी मन में दिमाग में ख़राब माइंडसेट होता है, ख़राब थॉट्स आते हैं, तो लगता है कि चलो ये सब इनके बस सहारे छोड़ देती हूँ। जो भी होगा ये देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं होती कौन हूँ ये सब देखने समझने वाली। तो ये सब करके 5-10 मिनट ही टाइम मिलता है, उतनी ही पूजा मैंने कर ली। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर। राजमा मैंने सोख कर रखे थे, तो मैं सोचा इसको भी बॉईल होने चढ़ा देती हूँ। टाइम मिलेगा तो राजमा बनाऊँगी, नहीं तो कल बना लूँगी, लेकिन इसको बॉईल करके तो रख ही लेती हूँ। तो एक तरफ मैंने राजमा चढ़ा दिए थे और दूसरी तरफ जो भी कपड़े मेरे को वॉश करने थे, बेडशीट थी और कुछ बच्चों के कपड़े, ये सब मैंने कहा लगा देती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है तो टाइमली सब चीज़ें अगर धुल के सूख जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए फिर फटाफट से मैंने मशीन लगा दी थी। तो एक तरफ मशीन चल रही थी, कपड़े धुल रहे थे, एक तरफ गैस का काम हो रहा था। लंच वगैरह मैंने सुबह ही सब बना करके रख लिया था। और यही मेरे पास 2-3 घंटे का टाइम रहता है जिसमें मुझे अपना मतलब सारा ही काम होता है, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन का हो, चाहे फिर मेरे को डाइट प्लान्स वगैरह जो बनाने हैं, क्लाइंट से बात करनी है, उन सब का टाइम मेरे पास यही रहता है। तो आज मेरी एक क्लाइंट के साथ में मीटिंग थी, कॉल थी। मुझे उनका डाइट प्लान जो है वो मॉडिफाई करना था, तो वही मैं यहाँ पर करने के लिए बैठ गई थी। और डायरी में मतलब मुझे कुछ चीज़ें नोट डाउन करना कंफर्टेबल लगता है, तो मैं नोट भी कर रही हूँ, लैपटॉप भी लेकर के बैठी हूँ, ताकि उसमें भी सब चीज़ें जो मुझे चेंजेस करने हैं वो सब मैं कर दूँगी। तो इसी तरीके से रहता है मेरा डेली का बिजी मॉर्निंग रूटीन। आपका रूटीन कैसे रहता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें। आपके पास कुछ टिप्स हो ना ईजी करने के लिए तो मुझे ज़रूर से बता देना कमेंट में। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय।